हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में प्रतिवेदन का अध्ययन करेंगे या प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने कुछ वीडियो फीचर एवं आलेख पर बनाया था। आज इस अंश में हम प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रतिवेदन है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा संघ की और राज्य की, उसके अंतर्गत अनिवार्य हिंदी के तहत पत्र लेखन के अंतर्गत आता है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट उसी का ही एक टॉपिक है जिसपे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रतिवेदन का स्वरूप, अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं। फिर आगे की जो विशेषताएं हैं एवं उद्देश्य है, उन पर हम अपना दृष्टिकोण रखेंगे। सबसे पहले हम यदि अर्थ की ओर नजर डालें तो प्रतिवेदन शब्द द्विध धातु में प्रति उपसर्ग के योग से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक या पूरी जानकारी। इस प्रकार से इसकी जो परिभाषा है यह है कि प्रतिवेदन से अभिप्राय अनुभवों से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। प्रायः रिपोर्ट और प्रतिवेदन को लोग एक ही अर्थ में ले जाते हैं, जबकि प्रतिवेदन का अर्थ और स्वरूप की दृष्टि से इसमें भिन्नता है। जैसे हम किसी डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ते हैं, किसी डॉक्टर के द्वारा किसी मरीज की रिपोर्ट पढ़ी जाती है, या संवाददाता समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, या कहना चाहिए पुलिस के पास हम जाकर के रिपोर्ट लिखाते हैं। तो ये क्या हुआ? तो ये रिपोर्ट की एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य विवरण है। जबकि इसके विपरीत प्रतिवेदन क्या है? तो प्रतिवेदन अनुभवों से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। इसके अंतर्गत जानकारी तो दी जाती है, साथ ही साथ ये लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान दें। प्रतिवेदन लिखने से पहले हमको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, प्रतिवेदन लिखते समय हमको किस किस बातों पर अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। सबसे पहले है, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती है। मान लीजिए आपको प्रतिवेदन लिखने के लिए कह दिया जाता है, तो आप लिखते रहे, इस प्रकार से नहीं हो सकता। आपको अगर प्रतिवेदन लिखना है तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसके जो मुख्य घटनाएं हैं या मुख्य प्रसंग हैं, उन्हीं की इसमें क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती है, मतलब प्रतिवेदन में जो भी तथ्य आने चाहिए वो सिलसिलेवार हो, क्रमशः हो। अगली बिंदु है, सारी बातें सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें जो भी बातें आती हैं उसमें सरलता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। रोचकता होने पर जो पाठक है वो क्या करेगा, पढ़ेगा, या जो भी व्यक्ति है उसका जो अध्ययन है, अवलोकन है, वो सही तरीके से कर पाएगा। इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, ज्यादा विस्तृत नहीं होनी चाहिए। इसमें सच्ची बातों का विवरण होता है। पक्षपात, कल्पना व भावना के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता है। जो भी प्रतिवेदन लिखता है उसमें क्या करेगा, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को लिख नहीं सकता, या उस पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकता। आप जब प्रतिवेदन लिख रहे हैं, जो जो आपने घटनाएं वहां पर देखी है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, सांगोपांग लिखना पड़ेगा। लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती। लेखक या प्रतिवेदक जो प्रतिवेदन लिखता है, प्रतिवेदक में जब प्रतिवेदन लिखता है तो उसमें अपनी धारणा व्यक्त नहीं कर सकता या अपनी प्रतिक्रिया उसमें व्यक्त नहीं कर सकता। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती। प्राय हम क्या करते हैं, बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं और भाषा को एक अच्छा आयाम देने के लिए हम क्लिष्ट बना देते हैं। नहीं, प्रतिवेदन जो होती है इसमें क्या होनी चाहिए, साहित्यिक शब्दों का, मतलब अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये सरल होनी चाहिए और साधारण होनी चाहिए, मतलब इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है।
प्रतिवेदन किसी घटना की साफ और सजीव तस्वीर होनी चाहिए, जिसको सुनने या पढ़ने से पढ़ने वाले के मन पर क्या होता, एक लकीर खींच देता है। कहने का मतलब प्रतिवेदन जब लिखते हैं तो कैसी होनी चाहिए, जो कुछ भी हमने देखा है इस प्रकार से वर्णन करें कि सुनने वाले को लगे कि ये सजीव हो, जीवंत हो, एक सजीव तस्वीर की भांति लगे और सुनने और पढ़ने में उसका मन भी खींचता है। ये तो थे प्रतिवेदन से संबंधित कुछ विशेषताएं जिनको ध्यान रखना चाहिए। अब प्रतिवेदन लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पाठ्य पुस्तक में प्रतिवेदन को पढ़ाने के लिए क्यों निर्देश दे दिया, सिलेबस में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो बीते हुए समय के अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना, ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम न होने पाए। हम जो बात कर रहे हैं ये सामान्य प्रतिवेदन की है, जो परीक्षा हाल में बैठ करके हम लिखते हैं वो प्रतिवेदन एक सामान्य प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। और प्रतिवेदन का जो अन्य स्वरूप है, जो किसी संस्था या समिति के द्वारा लिखी जाती है, किसी बैठक के लिए या कोई इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में प्रतिवेदन लिखी जाती है, वो अलग होती है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम एक सामान्य प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो बीते हुए समय के अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है, ताकि आगे किसी तरह की भूल हम न होने पाए। इससे क्या होता है, यदि हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो हमारा जो बीता हुआ अनुभव है, उस अनुभव को जान लेने के पश्चात नए व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार की भूल हो या भ्रम हो ऐसी संभावना नहीं रहती। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है। प्रतिवेदन में आप जो देखा है, जो सुना है, आप उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, भले ही वो कठोर सत्य क्यों न हो, कड़वा क्यों न हो, लेकिन आपको उसी को लिखना है, उसी की चर्चा करनी है। और आपको कैसा भी लगा हो, आपको अच्छा अनुभव हुआ हो, आपको बुरा अनुभव हुआ हो, जैसा अनुभव हुआ हो, उस अनुभव को ज्यों का त्यों आपको प्रतिवेदन में लिखना रहेगा। प्रतिवेदन का अन्य लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना है। प्रतिवेदन का अन्य लक्ष्य क्या है, तो भूतकाल की जो घटनाएं हैं उसका वर्तमान से सामंजस्य करना भी एक क्या है, तो उद्देश्य है। इसके पूर्व हमने प्रतिवेदन के उद्देश्य देखा। आइए देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। तो प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं। एक है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, और दूसरा है संगठनात्मक प्रतिवेदन, और तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब ये व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या चीज होता है, तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन में जो प्रतिवेदक है वह स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है या अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में लिखता है। जैसे कि मैं प्रतिवेदन लिख रहा हूं तो मैं सुबह उठा, ब्रश किया, स्नान ध्यान किया और उसके पश्चात खाना खा करके मैं विद्यालय चला। विद्यालय में मेरा सर दर्द होने लगा और मैं वहां फर्स्ट एड बॉक्स से कुछ दवाइयां निकाल करके उसको खाया। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो मैं घर को चला आया। तो यह था एक व्यक्तिगत प्रतिवेदन, जो अपने बारे में, मतलब जैसा जैसा मुझे अनुभव हुआ ज्यों का त्यों मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। ये था व्यक्तिगत प्रतिवेदन। इसमें आप स्वयं के बारे में लिख सकते हैं या अपने विद्यार्थी जीवन के किसी अंश, किसी घटना को आप ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। अगला है संगठनात्मक प्रतिवेदन। किसी संस्था, सभा या बैठक के बारे में जो प्रतिवेदन लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, संगठनात्मक प्रतिवेदन। मान लीजिए विद्यालय में क्या होता है, वार्षिकोत्सव होता है, तो आप वार्षिकोत्सव पर भी प्रतिवेदन लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे, नीचे दिनांक लिखेंगे, फिर आप अपने विद्यालय का प्रतिवेदन लिखेंगे। उसमें आपको लिखना होगा कि आपकी जो विद्यालय की स्थापना है वह कब हुई है और उस स्थापना से लेकर के आज विगत कितने वर्ष हो गए हैं, विद्यालय की स्थिति क्या है, वर्तमान में कितने शिक्षक हैं, विद्यालय ने कौन कौन से उपलब्धि आज तक के इतिहास में प्राप्त किए हैं, विद्यालय का विकास किस प्रकार से चल रहा है, शिक्षा विभाग के निरीक्षणों के माध्यम से जो निरीक्षण किया गया उसके दौरान क्या पाया गया, कैसा पाया गया, सही पाया गया,
आदि आदि आप ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। तो ये जो संगठनात्मक प्रतिवेदन है किसी संस्था के द्वारा या सभा के द्वारा या बैठक के द्वारा इन सभी विषयों में लिखी जाती है। अगला देखते हैं विवरणात्मक प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन किसको बोलेंगे? तो विवरणात्मक प्रतिवेदन के अंतर्गत यात्रा, पिकनिक, मेला, रैली आदि विषय पर लिखे जाते हैं। मान लीजिए आप सिंहस्थ मेला के बारे में लिख सकते हैं, मकर मेला के बारे में, कुंभ मेला के बारे में लिख सकते हैं, या दशहरा के बारे में लिख सकते हैं। कोई भी मेला है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ये सब विवरणात्मक प्रतिवेदन के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए आपने लिखना चाहा तो लिखा। सबसे पहले आप वर्णन कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे या दिनांक लिखेंगे, या नीचे भी आप लिख सकते हैं। आप शुरू करेंगे कि जो अमुक मेला है कितनी भव्य आयोजन हुआ था और कितने दिनों तक चला, किस प्रकार से चला इत्यादि लिखेंगे। अंत में मेला की जो उपयोगिता क्या सिद्ध हुई, मेला किस प्रकार से समाप्ति के कगार में गया, अंत में लोग किस प्रकार से प्रसन्नचित्त होकर के मेला का आनंद लेते हुए अपने घर की ओर रवाना हुए, ये सारी बातें आप लिखेंगे। परंतु उसमें कल्पना का कूट नहीं रहेगा। उसमें जो लिखेंगे ज्यों का त्यों होगा, आपका अनुभव होगा, तथ्यों की जानकारी होगी। इन सभी बातों का वर्णन करते हुए आप विवरणात्मक प्रतिवेदन लिखेंगे। आशा करता हूं इन छोटी छोटी बातों को जानने के पश्चात प्रतिवेदन लिखने में हमको बड़ी आसानी हो जाएगी और हम एक अच्छी तरह से प्रतिवेदन बन सकेंगे, प्रतिवेदन लिख सकेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करें।